डिसाइड किया कि वहाँ फाउंटेन था जो बना हुआ पौंड, तो उस पे वहाँ अगर शिव जी की मूर्ति लगा दूँ, जब लोग अंदर ऐसे टर्न करेंगे तो सामने शिव जी महाराज दिखेंगे तो ख्याल जो है वो थोड़ा सा धार्मिक हो जाए। यह सोच के मैंने मूर्ति लगाने की प्लान किया। राजस्थान गया, वहाँ जयपुर गया, वहाँ मूर्ति देखने के लिए गए। कहते हैं जी जो साइज आप कह रहे हो वो साइज ऑर्डर पे बनता है, 1.5 फुट 2 फुट की जो है वो तो आम रूटीन में बनती है। मैंने कहा कि ऑर्डर पे कितना टाइम लगेगा, कोई 1 साल बोले, कोई 10 महीने बोले, कितना समय लगेगा। ये समय ज़्यादा था। मैंने कहा मेरे को तो जल्दी चाहिए। सारी मार्केट, बहुत बड़ी मार्केट है वहाँ की, सारी मार्केट देखा, छोटी छोटी गलियाँ हैं, उनमें जाके देखिए, कहीं भी ना मिले, निराश हो गए। वापस आने लगे तो एक छोटी सी गली में गया था, आगे तक जो वापस आया, एक दरवाज़ा घर का बंद था, लेकिन मेरे को लगा जैसे ऊपर छत नहीं है, तो दरवाज़ा लगा था। मैंने ऐसे दरवाजे को कहा अगर बंद है तो खटखटाता हूँ, ऐसे हाथ लगाया तो अपने आप दरवाज़ा खुल गया। जब देखा तो वो गोडाउन था, बहुत सी मूर्ति पड़ी थी, एक तरपाल ब्लू कलर की ऐसे ऊपर दी हुई। मैंने ऐसे उसको उठा के देखा, ये क्या, जब देखा तो यही मूर्ति वहाँ पड़ी हुई, बंदा कोई नहीं था वहाँ। मैं बाहर आया, इस शोरूम से पहले बात करी तो उसके पास आया, उसने मेरे को आवाज़ दी, क्यों कुछ बना नहीं? मैं कहा जी नहीं। कहता ऑर्डर दे जाओ, बनवा देंगे, जल्दी बनवा देंगे। मैं कहा जी मेरे को बात तो बताओ। तो आगे जाके वहाँ एक गली है छोटी सी, राइट हैंड पे एक गोडाउन है, छत नहीं उसकी, दीवार है, दरवाजा है, वहाँ एक मूर्ति पड़ी है जो मेरे को साइज चाहिए वही है। उसने 1-2-3 लोगों से पता किया कि किसका गोडाउन है, उसको पता चला तो मैं बोला बुलाओ उनको। एक नौजवान लड़का आया, हाँ भाई वो मूर्ति तुम्हारी है? हाँ जी। बोलो क्या लोगे? कहता जी किसी की ऑर्डर की। क्या ऑर्डर की है? तो ये तो नहीं देंगे, हमें ऑर्डर दे दो और बना देंगे। कितना समय लगाओगे? उसने बोला जी 10 महीने कम से कम, हो सकता है 11 भी हो जाए। मैं कहा इतना समय हमारे पास नहीं है, देनी है तो ये दे दो, पैसे बताओ। कहता नहीं जी पैसे का कोई सवाल नहीं, जबान की कीमत है। उसने बोला कि तेरा बाबा कहाँ है? उसने बोला जी वहाँ होगा कहीं, जा लेके आओ उसको। वो साइकिल पे आया था, साइकिल पे बिठा के ले आया उसको, अपने बुजुर्ग को। उससे बातचीत करे, वो माने ना, करते 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 मैं तो गुरुजी की याद में जुट जाता हूँ। शुरू से मेरा यही काम है, मैं गुरुजी करो कृपा, एक चीज दिखी है तो मिल जाए, बार बार आना भी बड़ा मुश्किल है, तो करो कृपा। पता नहीं क्या उसके दिमाग में आया, तो उसने बोला कि चलो आप ज्यादा कहते हैं तो बात करता हूँ। 5 लाख से शुरू हुआ। उन्होंने बोला ये तो बहुत ज्यादा, 5 लाख। वैसे तो आर्ट की कोई कीमत नहीं, लेकिन हमने बार्गेनिंग शुरू हो गई तो करते 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 कि 2.5 लाख में वो पूरा हो। मैंने एडवांस दिया उसको, 50,000 एडवांस दिया, बाकी पेमेंट जो है वहाँ पे मिलेगी जब दिल्ली लेके आओ। उनके जो नए नक्श थे देश के, मेरे को वो पसंद नहीं थे। मैंने कहा मेरे को अपने हिसाब से चाहिए, अच्छा सा कोई तराशने वाला बंदा है जो नए नक्श करा कहते थे। बहुत बढ़िया एक लड़का है, वो अपने पैसे मुँह मांगे पैसे बोलेगा। बुलाया उसको, कितने पैसे लेगा? मेरे मर्जी के मुताबिक। तो सोच रहा कहता है 700 रुपये दे देगा। मेरा बस चलो हो गई बात। तो उसके फेस मैंने सारा ठीक, हमारे पास टाइम नहीं तो दोबारा गया था, फिर सब ठीक ठाक करवाया। मैंने ऐसे गुरुजी से फोन करके बोला कि गुरुजी मेरी एक इच्छा है कि शिव जी की मूर्ति वहाँ लगाऊं। तो गुरुजी मैंने वो तैयार करवाई है एक, आप कोई दिन बताओ कि किस दिन मैंने वहाँ फिट करनी है, स्थापना करनी है, उनको सेटल कैसे किस दिन करना। उन्होंने बोला ऐसा कोई दिन नहीं है, जब मर्जी कर ले। मैं कहा चलो ठीक है। फिर फोन आ गया, कहते तू ऐसा कर सोमवार को लगा दे। नहीं पहले बोले कब आएगी? मैं कह जब हम बोलेंगे, आज बोलेंगे अगले दिन आ जाएगी, तैयार पड़ी।
कहते हैं सोमवार को लगा ले, मंडे 11 बजे लगाना। मैं कहा ठीक है। कहते इधर मैं समाधि पे बैठा हूँगा, उधर तू कहाँ 12 बजे, तो 11 नहीं 12 बजे। तो मेरे मन में आया, मैं कहा सरदारों वाला टाइम है 12 बजे। आप जानते हो 12 बजे सरदारों का टाइम तो क्रेन के लिए मैंने बोला एक दिन पहले, लास्ट दिन तक मेरे को क्रेन नहीं मिली। कहते जी 2:30 बजे से एक दो ने बोला कि 2-2:30 बजे से पहले नहीं आएगी, सब बुकिंग पे है। अब मेरे को तो 12 बजे चाहिए। करीबन 11 अभी बजे नहीं थे, 11 बज गए थे शायद। सारी टीम आ चुकी, आर्किटेक्ट भी आ चुका है एंगल सेट कराने के लिए, सारी तैयारी थी। क्रेन आई कोई ना, तो मैं गुरुजी को फोन करने के लिए बाहर निकला। गुरुजी क्रेन ना आने के कारण मूर्ति नहीं रखी जा रही। मूर्ति आ चुकी थी सुबह 5 बजे, नहीं रखी जा रही। तो मैं फोन करने जा रहा था, इतने सामने से देखा एक आवाज आई, खड़ 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 करके आवाज आई। मैंने ऐसे देखा, जब देखा तो सामने क्रेन आ रही। मैं यार क्रेन तो आ रही है, हमारी वाली तो क्रेन नहीं है, कोई बुक ही नहीं हुई, ये किसकी आ रही है। चलो मैं क्या इसके मिलते करता हूँ, पहले यार हमारी मूर्ति रख दे, टाइम का सवाल है, जो मन मांगे पैसे लेने ले ले। आया मेरे पास आके तो क्या कहता जी B13 कौन सा है? B13 प्लॉट नंबर है मंदिर का। B13 कौन सा है? मैं कहा जी हमारा है। मूर्ति रखना है? मैं कहा जी हाँ। मैं कहा जी आपको किसने बताया? कहता पता नहीं जी, मेरे को अभी फोन आया था, तो कुछ बात समझ में आई, कुछ नहीं समझ में आई। इतना समझ आया कि B13 बाटी पे चले जा, मूर्ति रखनी। इतना मेरे को एक मैसेज मिला फोन पर। तो कहता मैं इधर पूछता पूछता मैं B13 अब आपसे पूछ रहा हूँ। मैं क्या आज आप हमारे हमने उसको मैंने बोला कि जो जूट का रोप होता है उससे मूर्ति को लगा के उठाना है, स्टील के वो जो जंजीर है उससे नहीं। कहता जी मेरे को सब पता है क्या करना है। मैं ठीक है। उसने इतना मोटा रस्सा निकाला, और निकाल के मैंने उसको बोला कि कमर से बांधना है, ये बाजुओं से नहीं बांधना, क्योंकि वजन ज्यादा है, कहीं बाजू ना क्रैक कर दे। आप मेरे को मत बताओ, मेरे को सब पता है क्या करना। ठीक है भाई। उसने कमर से रस्सा डाला, डाल के दो उसने ऐसे लीवर से बनाए, उसको हुक में फंसाया, फंसा के उसको उठा के चेक किया, कहीं इधर उधर तो नहीं जाती, थोड़ी सी जा रही थी लेकिन बैलेंस में थी। उसने ट्रक से ऐसे उठाई, मूर्ति पेडेस्टल के पास लेके आया, वहां रखी। तो आर्किटेक्ट ने एंगल सेट कराया कि बिल्कुल आते ही सामने, बिल्कुल फ्रंट फेस बिल्कुल सीधा होना चाहिए। मैंने उसको बोला कि जब मैं तेरे को ऐसे इशारा करूंगा तो तूने पेडेस्टल पे रख देना। पेडेस्टल से इतनी ऊंची थी मूर्ति रखी हुई, सेट करी हुई, एंगल सेट किया हुआ। मैं घड़ी देखता रहा, जैसे 12 बजे मैंने उसको इशारा किया, उसने मूर्ति ऐसे पेडेस्टल पे बिठा दी। मैं एक बर्फी का डिब्बा लेके गया था, कुछ फ्लावर लेके गया था, एक माला लेके गया था। मैंने पहले फूल चढ़ाए, फिर माला पहनाई, फिर मैंने बर्फी का प्रसाद भोग लगाया, फिर मैंने सबको ऐसे बांटना शुरू किया। इस तरह में वहाँ शोर मच गया कि वो देखो मूर्ति का रंग बदल गया, रंग बदल गया, रंग बदल गया। वो देखो एक बंदा तो जोर जोर से चला रहा, ओ फूल बरखा, फूल बरखा, फूल बरखा। कहाँ फूल बरखा? हमारे तो कुछ दिखाई नहीं दिया, कहाँ है फूल बरखा? ये रंग बदल रहा है, रंग बदल रहा है, कहाँ रंग बदल रहा है? मैं आके देखा, लाइट पिंक, बिल्कुल वाइट थी, तो लाइट पिंक कलर होना शुरू हो गया। सारे खड़े, कम से कम 70-80 लोग होंगे, 50-60 होंगे, सारे खड़े देख रहे हैं। तो देखो हैरानी की बात है जी, देखो पिंक बढ़ गया और बढ़ गया और बढ़ गया, जैसे ओरिजिनल पिंक होता है वैसा कलर उसका हो गया। चले गए सारे लोग। मैं शाम को वापस आता था, शाम तक देखा तो पिंक ही था, ना बढ़ा ना कम हुआ। आया तो गुरुजी से फोन से बात हुई,
फोन आया, कहते हाँ रखती मूर्ति। मैं कहा जी हाँ। मैं कहा गुरु जी मूर्ति का रंग, मैंने बोला मूर्ति का रंग पिंक बोलना था, तो गुरु जी खुद ही बोल गए, कहते पिंक हो गया। मैं कहा हाँ जी। तब गुरु जी ने बताया, कहते उस मूर्ति में मैंने अपना नूर डाला तो मूर्ति का रंग पिंक हुआ। ये उस मूर्ति का इतिहास है, उस मूर्ति में गुरु जी का नूर है। तभी तो वो कई करिश्मे करती है, आंख झपकती है, लिप खिलते हैं, उसमें से रोशनी निकलती है। एक लेडी कोई 31 से 32 टैबलेट रोज की खाती, उसको इतनी बीमारियां थी, रात सोने तक, सुबह से लेके रात सोने तक इतनी मेडिसिन खाती। उसका हस्बैंड उसको जबरदस्ती ले गया, उसके ऊपर ना जैसे लेजर की लाइट डालती है ऐसी लाइट थी। उसने बोला कि इसमें लाइट फिट की है, लाइट कोई फिट नहीं है। लेकिन उस दिन के बाद नेक्स्ट डे, उसी दिन सॉरी, वो रात की दवाई खाना भूल गई थी। तो सुबह उठी तो बिल्कुल नॉर्मल थी। उसके बाद उसमें एक्सरसाइज की। तो गुरु जी का कुछ भी किया हो वो संगत के लिए है, संगत उसको ले सकती है, मगर अंदर एक इच्छा होनी चाहिए गुरु जी के लिए कि गुरु जी हैं कौन, परमात्मा है, सबके साझे हैं, उनका किसी के धर्म के साथ कोई रिलेशन नहीं। गाइड किया कि वहाँ फाउंटेन था,